ऑफ यू जनरल अवेयरनेस की बात क्या है आज की हमारी टॉपिक, तो हम जानेंगे ये जो हमारी टारगेट है आईबीपीएस और अपकमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन, उसमें हमें ये जानना है आज के टॉपिक जो हम बैंक या फिर कस्टमर को एक दूसरे के नाम से जानते हैं इन टर्म्स ऑफ फिनांस, इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, वो नाम अलग अलग होते हैं और ये समटाइम्स आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि डेटर किसे कहते हैं, क्रेडिटर कौन है, बेलर कौन है, बेली कौन है, मॉर्गेजी कौन है, मॉर्गेजर कौन है, असाइनी कौन है। तो उस कंडीशन में आप जानें कि कौन से केस में हम बैंक को किस नाम से और कौन से केस में हम कस्टमर को किस नाम से जानते हैं। 1 मार्क्स से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में हमेशा देखे गए हैं, इस कारण से बिल्कुल सही तरीके से आप देखें, आपके मॉनिटर पे भी आपको दिखेगा। मैंने बिल्कुल सेपरेट कर रखा है। लेफ्ट हैंड साइड हम बात करेंगे बैंक की, राइट हैंड साइड बात करेंगे हम कस्टमर की, और लास्ट के कॉलम में आपको टर्म दिखेगा, कौन से टर्म में क्या नाम है, राइट। तो टर्म की बात करें, कासा अकाउंट की बात है, अगर डिपॉजिट की बात हम कर रहे हैं, है ना, कोई भी जो सेविंग या करंट आप पैसे रखते हैं, उस कंडीशन में जो हम कस्टमर को किसी नाम से जानते हैं वो है क्रेडिटर, क्योंकि कस्टमर पैसे देता है तो क्रेडिटर कहलाएगा इन टर्म्स ऑफ कासा डिपॉजिट। उस कंडीशन में बैंक विल बी डेटर। लेकिन यही सिनेरियो जस्ट रिवर्स हो जाता है इन द केस ऑफ लोन्स और एडवांसेस। लोन में बैंक पैसे देती है कस्टमर को, तो यहाँ पे बैंक को हम जिस नज़रिए जिस नाम से जानेंगे वो होगा क्रेडिटर या लेंडर भी हम कहते हैं, और कस्टमर को जिस नाम से हम जानेंगे वो होगा डेटोर। यहाँ पे कस्टमर लेता है, इसका आंसर डेटोर, बैंक देती है, इसका आंसर बैंक क्रेडिटर होगी। तो देखिए, किसी कंडीशन में हम बैंक को क्रेडिटर देखते हैं, किसी में हम कस्टमर क्रेडिटर देखते हैं। तो ये जो टर्म है ना, कौन से कंडीशन में हम किसको किस नाम से जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 बातें हमने अभी तक बताई है आपको। फिर थर्ड में हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ चेक्स, डिविडेंड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इंश्योरेंस प्रीमियम, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड्स एंड अदर कलेक्शन। उस कंडीशन में कस्टमर विल बी प्रिंसिपल एंड बैंक इज ए एजेंट। इन टर्म्स ऑफ बुक गुड्स कीपिंग, कस्टमर विल बी बेलोर एंड बैंक इज बेली। इन टर्म्स ऑफ लॉकर, तो लॉकर में एक सर्टेन जो जगह होता है वो बैंक हमें कुछ दिनों के लिए लीज पे देती है। बहुत बार आप देखते भी होंगे बोर्ड पे लिखा होता है अवेलेबल फॉर लीज। तो लॉकर कंडीशन में कस्टमर को हम लेसी के नाम से जानते हैं एंड बैंक विल बी कंसिडर्ड एज लेसर। सिक्योरिटी कीपिंग में जो इमूवेबल जो गोल्ड रखने की कंडीशन में होती है, तो कस्टमर इज प्लेजर और बैंक इज प्लेजी। सिक्योरिटी कीपिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, जो हम बड़े होम लोन या प्रॉपर्टी लोन देते हैं, तो कस्टमर विल बी मॉर्गेजर एंड बैंक इज मॉर्गेजी। एसआई बोलें, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बोलें, या नैच बोलें, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस बोलें, या ईसीएस, हालांकि ईसीएस तो बंद हो चुका है, लेकिन अगर एसआई नैच है उस कंडीशन में कस्टमर जो होंगे प्रिंसिपल होंगे, बैंक विल बी एजेंट। In terms of sale purchase of security on behalf of customer is always principal, bank will be the agent. अगर हम कोई डुप्लीकेट पासबुक, डुप्लीकेट एफडी है ना, टीडीआर, कोई भी अगर डुप्लीकेट हम इशू करते हैं तो कहते हैं इंडेमनिटी बनवाओ, तो वो इंडेमनिटी फायर्ड है एंड इंडेमनिटी फाइड है। इन टर्म्स ऑफ असाइनमेंट, जब भी हम कोई एलआईसी की पॉलिसी रख के हम लोन लेते हैं, उस कंडीशन में कस्टमर इज असाइनी and bank is also assigner. In terms of payment of demand draft, customer is considered as beneficiary or truster. However, bank will be considered as trustee. तो ये वो टर्म है जिस टर्म्स में हमने बैंक को या कस्टमर को अलग अलग जो फिनेंशियल टर्म्स हैं उस कंडीशन में हमने जाना है। बैंकिंग अवेयरनेस में आज के लिए इतनी ही बात हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो किसी और भी इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के टॉपिक को हम देखेंगे और आपके साथ 2024 के उस मिशन को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।